अब आपको 9th में हिंदी के साथ आगे जाना है या फिर संस्कृत के साथ। आप किस सब्जेक्ट को आगे लेकर के पढ़ेंगे ताकि आपके 10th में बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ सके। तो गाइज कहानी स्टार्ट होती है सन 2010 से। 2010 में मैं बाकी स्टूडेंट्स की तरह मतलब क्लास 6 में आया और वहाँ पे हमें सौभाग्य से टीचर मिल गए संस्कृत के बहुत ही अच्छे। मैथ्स के अच्छे नहीं मिले, साइंस के अच्छे नहीं मिले, बट संस्कृत, हिंदी, एसएसटी के जो टीचर थे वो काफ़ी अच्छे मिल गए। तो जो संस्कृत के सर थे वे हमें काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। उसके संस्कृत के बेसिक ग्रामर जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ आजकल, पटना सेल्फ स्टडी चैनल पे मैंने पढ़ाया है, उसके बाद मेकटॉस वेबसाइट पे मैंने पढ़ाया है। तो उसी तरीके से वो सर हम लोगों को पढ़ाते थे। तो सर इतने अच्छे से पढ़ाते थे कि क्लास के सारे बच्चों का मार्क्स काफ़ी अच्छे आते थे। मतलब कि अगर 80 का फुल मार्क्स है तो उसमें सभी का 70 के ऊपर ही रहता था। तो ऐसा सर पढ़ाते थे। उसके बाद क्लास 7th में वही सर पढ़ाए और क्लास 8th में भी वही सर पढ़ाए हम लोगों को। तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोगों का संस्कृत ग्रामर एकदम से मजबूत हो गया था और हम लोगों का मार्क्स हमेशा से मतलब मेरा मार्क्स तो हमेशा से मतलब फुल मार्क्स से सिर्फ 1 या 2 मार्क्स कम रहेगा या फिर फुल का फुल मार्क्स मिलता था। और आज भी मिलता होगा। अगर आप लोग मुझसे पढ़ते होंगे तो आप लोगों को ही मिलता होगा, ये बात आप भी जानते हैं। तो अगर आपका एम क्लास 10th में 10 CGPA लाना है और आपका संस्कृत क्लास 6 से लेकर के 8 तक काफ़ी अच्छा है, मतलब फुल मार्क्स से सिर्फ 5-10 मार्क्स कम आते हैं, तब आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप संस्कृत के साथ जा सकते हैं। आपका मतलब बहुत ही अच्छा मार्क्स आ पाएगा वहाँ पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे मतलब हम लोग जब क्लास 8th में पहुँचे तो वहाँ पे सभी के तो मार्क्स अच्छे आते थे, लेकिन हम लोगों को उस टाइम पे गाइड करने वाला कोई नहीं था कि आपको संस्कृत लेना चाहिए या फिर हिंदी। तो बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मेरा तो हिंदी भी एकदम मस्त था और संस्कृत भी मस्त था, मतलब दोनों में ही अपर लेवल पे था, तो मैं तो संस्कृत के साथ गया। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जिनका संस्कृत थोड़ा वीक था वे लोग हिंदी के साथ चले गए। लेकिन क्या हुआ पता है, एक स्टूडेंट था, मतलब वो कमज़ोर था, वीक था, मतलब कमज़ोर थोड़ा सा था, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, किसी को कमज़ोर नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ वो थोड़ा मतलब हम लोगों से कम था। तो वो क्या किया ना कि वो मेरा उससे दोस्ती था, तो थोड़ा फ़नी है, सुनिए। तो वो ना बोला भास्कर तुम क्या लोगे, तो मैंने बोला कि मैं तो संस्कृत लूँगा। तो वो बोला कि देख यार मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, मैं तो हिंदी में भी वैसे ही हूँ और संस्कृत में भी वैसे ही हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो वो बोला कि मैं संस्कृत ले लेता हूँ और तुम लोग मुझे एग्ज़ाम्स में बता देना। तो हम लोग क्लास 9th में आए और लगभग 10-12 स्टूडेंट्स हुए जो कि संस्कृत लिए, और जिसमें से कि एक लड़का जो था उसको कुछ भी नहीं आता था। और हैरानी की बात यह है कि क्लास 9th में और क्लास 10th में उसको भी संस्कृत में 10 का 10 जो पॉइंट होता है ना CGPA, वो उसको भी आया, सिर्फ एक सब्जेक्ट में जो कि संस्कृत था, क्योंकि उसमें हम लोगों ने उसको गाइड किया था। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके यहाँ पे 10-12 स्टूडेंट संस्कृत के हैं और कोई एक स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता है, तो फिर भी आपने देखा कि उसको मतलब फुल का फुल वहाँ पे मार्क्स आया। अगर वो हिंदी लेता तो उसका कम आता है, वही लिखना एकदम कम कम लिखना होता है, और अगर आपने सही सही लिख दिया तो फुल मार्क्स। लेकिन हाँ एक चीज़ और भी है, अगर आपने एक डॉट भी अगर इधर से उधर किया तो वहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन काफ़ी इजी है, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। और हिंदी में क्या है कि भर भर के एकदम से लिखना पड़ता है, पन्ना पन्ना लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, फिर भी जो है मार्क्स वहाँ पे टीचर के हाथ में है कि वो राइटिंग पे नंबर देगा या फिर नहीं देगा, या फिर नंबर कितना काटेगा, कोई ठीक नहीं है। लेकिन संस्कृत में आपका मार्क्स आपके हाथ में, मैथ्स में आपका मार्क्स आपके हाथ में है। आप अगर सही सही लिखते हैं तो फिर कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। तो इसलिए क्लास 9th में मैं बोलूँगा कि आप संस्कृत ले लें। अगर आपका थोड़ा ठीक ठाक है संस्कृत तो आप पक्का ले ले संस्कृत। और साथ में मैं तो हूँ ही, क्लास 6 से लेकर के 10 तक आपको पूरा यहाँ पे, अगर आप जाएंगे मेकटॉस वेबसाइट पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लास 6 से लेकर के 10 तक का सभी का यहाँ पे मैंने NCERT सॉल्यूशन दे रखा है। और साथ में ही अब आ जाएगा हिंदी ट्रांसलेशन, फिर वहाँ पे आ जाएंगे बहुत सारे बुक भी दिया हुआ है वहाँ पे, तो आप इजीली पढ़ सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि इससे बहुत ही चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका इसमें तो फुल मार्क्स आ जाएगा और बाकियों में आपका काम है कि आप उसको कैसे संभालते हैं, कैसे हैंडल करते हैं।
तो आपको संस्कृत में क्लास 6 से लेकर के 10 तक कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है किसी भी सब्जेक्ट में, खास करके संस्कृत में, क्योंकि आपके साथ है मैकटॉस। तो बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके साथ ऐसी कोई भी यादें हैं जैसे कि आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप नीचे कमेंट करें उस चीज़ को। जैसे मैंने अपने बताया कहानी कि मेरे फुल मार्क्स आते थे, एक दोस्त रहता था उसको कुछ नहीं आता था लेकिन फिर भी उसको 10 का 10 आ गया, तो काफ़ी फ़नी है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप भी नीचे कमेंट करके बताएं। तो फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए और सीखते रहिए।